यह घटना कुछ साल पहले की है, जब मैं गर्मियों की छुट्टियों में अपने गांव कोकण जाया करती थी। जैसे ही कॉलेज की छुट्टियां शुरू हो जाती थी, मैं गांव चली जाती थी। गांव का हमारा घर बहुत बड़ा था। गांव में हमारे घर को वाड़ा कहते हैं। आसपास के घर एक दूसरे से काफ़ी दूर थे, मतलब सटे हुए नहीं थे। मेरे साथ मेरी दादी, मेरी मौसी और मेरा मामा और मामी रहते थे। गांव में मेरे कुछ दोस्त थे जिनके साथ मैं दिन भर खेला करती थी और अंधेरा होते ही पहले घर लौट आती थी। आजी ने मुझे सख्त ताकीद दी थी कि अंधेरा होने से पहले ही घर लौट आना, इसलिए मैं हमेशा घर जल्दी आ जाती थी। शाम को नाश्ता करके मैं आजी के पास बैठी थी और हम बात कर रहे थे। उस वक्त गांव में रोज़ रात 8 से 9 बजे तक लोड शेडिंग होती थी। हम तीनों एक साथ बैठकर बात करते और 9 बजे बिजली आते ही जल्दी खाना खाकर सो जाते थे। ये हमारा रोज़ का रूटीन बन चुका था। मामा अपने काम से अक्सर बाहर जाता था और उसे घर लौटने में देर हो जा करती थी, पर वो दिन मुझे आज भी याद है जब ये सब शुरू हो गया। उस रात हमने खाना खा लिया और सोने की तैयारी कर रहे थे। आजी और मौसी सो चुके थे। मामा अभी तक घर लौटा नहीं था। मैं भी बिस्तर पर लेटे लेटे सोच रही थी। थोड़ी देर में मेरी आँख लगने वाली थी कि अचानक मेरे कान के पास कुछ हलचल सी महसूस मुझे हो गई। रात के करीब 10 बज रहे थे। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक के अलावा कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। तभी मुझे पायलों की आवाज़ सुनाई देने लगी, जैसे कोई घर में चल रहा हो। लेकिन आजी और मौसी तो मेरे पास ही सो रही थी, तो फिर वो आवाज़ किसकी थी? मैं उठकर बैठ गई और ध्यान से सुनने लगी। तभी अचानक वो आवाज़ बंद हो गई। आश्चर्य की बात ये थी कि उस आवाज़ से मेरी नींद खुल गई, लेकिन आजी और मौसी को कुछ भी सुनाई नहीं दिया। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हमारा घर बहुत बड़ा था, इसलिए दूसरे कमरे में जाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं अभी सोच ही रही थी कि ये क्या हो सकता है, तभी दरवाजे पर एक दस्तक हो गई। मैंने घड़ी को देखा। रात के 11 बज रहे थे। धीरे से चलती हुई मैं दरवाजों की ओर चली गई। तभी बाहर से मामा की आवाज़ आई, अरे मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो। मैंने थोड़ी राहत की सांस ली और तुरंत दरवाज़ा खोल दिया। मामा अंदर आया और मैं वापस अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। ये सब मैंने किसी को नहीं बताया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कोई मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं करेगा। अगली सुबह मैं नाश्ता करने के बाद बाहर खेलने चली गई, लेकिन मन में कुछ अजीब सा था। रात का वो अनुभव बार बार मेरे सामने आ रहा था। पायल की वो आवाज़ बार बार कानों में सुनाई दे रही थी, और अगर आज भी वो आवाज़ आई तो? उस दिन मैं अंधेरा होने से पहले ही घर लौट आई। रोज़ की तरह बिजली गई और मैं मोबाइल पर अपने गाने सुन रही थी। आजी और मौसी रसोई में खाना बना रही थी। बिजली आने के बाद हमने खाना खाया और सोने की तैयारी करने लगे, मगर आज मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि मैं सो पाऊंगी। और जैसा कि डर था वही हुआ। जैसे ही आजी और मौसी सो गई, फिर से वही पायल की आवाज़ सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था कि जैसे घर में कोई चल रहा हो। ऊपर की मंजिल से भी कदमों की आहट आने लगी, बहुत साफ साफ। अब मुझे सचमुच डर लगने लगा। मैंने डर के मारे अपने ऊपर चादर ओढ़ ली। वो आवाज़ धीरे धीरे मेरी ओर आने लगी और बिल्कुल मेरे सिर के पास रुक गई। उस रात मैंने असली डर का मतलब जाना। तभी दरवाजे पर एक दस्तक हुई और वो आवाज़ एकदम बंद हो गई। इस बार मौसी भी जाग गई। हम दोनों दरवाजे की ओर गए। मामा की आवाज़ आई, अरे मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो। मैंने दरवाज़ा खोला। मामा अंदर आया और मैं उससे बोली, कल से देर से मत आना, सबकी नींद खराब हो जाती है। अगर फिर देर हुई तो मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। मैं फिर से बिस्तर पर लेट गई।
लेकिन नींद तो जैसे उड़ ही चुकी थी। पायल की वो आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी। मैं पसीने से पूरी भीग गई थी। मुझे हल्का बुखार भी हो रहा था, लेकिन मुझे खुद का होश नहीं था। किसी तरह आंखें बंद करके मैं लेटी हुई थी। सुबह के किसी पल मुझे नींद लग गई। जब सुबह 9 बजे तक मैं सोती रही तो आजी मेरे पास आई और मेरे माथे पर हाथ फेरते हुए बोली, क्या हुआ बेटा, आज इतनी देर तक सो रही है? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? उन्हें मेरा माथा थोड़ा गर्म लगा, लेकिन मैंने कहा मैं ठीक हूँ। मामा कल फिर देर से आया था, इसलिए नींद टूट गई और फिर सुबह तक नींद नहीं आई। आजी ने कहा, अगर आज फिर से मामा तेरा लेट आया ना तो दरवाज़ा मत खोलना, बाहर ही रहने दे उसे। मैं हंसते हुए उठ गई। नहाकर नाश्ता करके फिर बाहर खेलने चली गई। खेलते खेलते मैंने अपने दोस्त विनय से पूछा, विनय तू तो हमेशा इस गांव में ही रहता है, क्या यहाँ कभी किसी भूत प्रेत की बात सुनी है क्या तूने? कुछ अजीब घटा हो? यह सुनकर वह बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उसका हंसना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और मैं गुस्से में वहाँ से घर लौट आई। शाम के 5 बजे थे। मामा तैयार होकर बाहर जा रहा था। मैंने उससे कहा, आज भी देर से आया तो आजी ने कहा है कि दरवाज़ा नहीं खोलना। वो मेरी तरफ देखा और हंस दिया और वहाँ से चला गया। मैं जल्दी ही घर आई थी तो मौसी के घर के कामों में मदद कर रही थी। तभी मेरे मन में आया कि पिछले 2 दिन से जो हो रहा है ना, वो मौसी को एक बार बता देती हूँ, लेकिन वो क्या सोचेगी? ये सोचकर मैंने वो विचार वहीं पे छोड़ दिया। रात को हमने खाना खा लिया, लेकिन मामा अभी नहीं आया था। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, मेरे मन की घबराहट और बढ़ रही थी। हर छोटी सी आवाज़ पर ध्यान जा रहा था, हर झटका मुझे चौंका दे रहा था। दीवार की घड़ी की टिक टिक अब जैसे दिल पर वार कर रही थी और फिर से वही पायल की आवाज़ आने लगी। वो चीज़ फिर से मेरे पास चक्कर लगाने लगी, लेकिन इस बार कुछ मिनट ही हुए थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई और मामा की आवाज़ आई। मगर मैं अब इतनी डरी हुई थी कि मैं उठकर दरवाजे तक जाने की हिम्मत नहीं कर रही थी। आजी की नींद खुल गई और उन्होंने कहा, मामा आया है, जल्दी दरवाज़ा खोलो। मैं किसी तरह हिम्मत करके उठी और दरवाज़ा खोला। जैसे ही मामा अंदर आया ना, मैं दरवाज़ा बंद करने लगी। तभी मैंने देखा कि घर के सामने वाले बरामदे पर कोई बैठा हुआ है। मेरी आँख फटी की फटी रह गई। स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी उस पर पड़ रही थी। एक औरत जैसी आकृति दिख रही थी, जिसके लंबे लंबे बाल चेहरे पर फैले हुए थे और उन बालों के बीच में झांकती हुई उसकी खून से सनी लाल आंखें चमक रही थी। वो दृश्य इतना भयानक था कि मेरी जुबान बंद हो गई। मैंने कांपते हाथों से दरवाज़ा बंद किया और बिस्तर पर जाकर लेट गई। मेरा पूरा शरीर काँप रहा था। मैंने चादर सिर तक ओढ़ी हुई थी। तभी मुझे फिर से वो पायल की आवाज़ पास सुनाई दी, एकदम पास से महसूस होने लगी। कुछ दूरी पर रुककर अचानक वो चीज़ मेरी तरफ दौड़ने लगी। तभी आजी उठ गई। उन्होंने एक बड़ी सी लकड़ी ली और उस आवाज़ की दिशा में चलने लगी। दरवाज़ा खोलकर उन्होंने ज़ोर ज़ोर से गालियाँ दी। जो भी वो था वो दूर भागते हुए सुनाई दे रहा था। ये सब मैं बिस्तर पर बैठे बैठे देख रही थी। थोड़ी देर बाद आजी वापस आई और मेरे पास आकर लेट गई। उस रात के बाद फिर कभी वो आवाज़ मुझे सुनाई नहीं दी। अगली सुबह मैं मुंबई के लिए लौट गई, लेकिन जाते वक्त मैंने आजी से इस बारे में कोई बात नहीं की और न ही किसी और से बताया। लेकिन आज भी मेरे मन में कई सवाल है। वो औरत कौन थी? वो हमारे घर तक कैसे आ जाती थी? वो मेरे आसपास क्यों घूमती थी? क्या उसे कुछ चाहिए था? और सबसे ज़रूरी सवाल, क्या अज्जी को इन सब बातों की पहले से ही जानकारी थी? आज भी ये सारे सवाल मेरे लिए अनसुलझे हैं, लेकिन शायद कुछ सवालों का जवाब कभी नहीं मिलना ही बेहतर होता है। इस एक अनुभव के बाद
मुझे गांव जाने से सच में डर लगने लगा था।